Good afternoon, children. Good afternoon, Ayushi, Harshita, Tejas, Sandeep, Uplabdhi. गुड आफ्टरनून अर्पित। ज्वाइन करो बच्चों क्लास, बहुत कम बच्चों ने भी ज्वाइन किया है। लास्ट क्लास में चिल्ड्रन हम लोग कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस या परसेंटेज। प्रॉफिट और लॉस कर रहे थे हम, नहीं सिंपल इंटरेस्ट कर रहे थे ना चिल्ड्रन। कंप्लीट हो गया था हमारा सिंपल इंटरेस्ट। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लाइन एंड एंगल्स। होमवर्क कंप्लीट कर लिया था सब बच्चों ने? सबने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है ना? ठीक है, तो अब हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज से। एंड दिस चैप्टर, नेम ऑफ दिस चैप्टर इज लाइन एंड एंगल्स। पहले समझाती हूँ चिल्ड्रन, उसके बाद जो है ना फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, है ना। तो देखो ये जो चैप्टर है हमारा, नाम है इसका लाइंस एंड एंगल्स। नाम ही है कि लाइंस होंगे और साथ में एंगल्स होंगे, है ना चिल्ड्रन। तो अब लाइंस तो आप जानते हो, बहुत स्ट्रेट लाइन होती है, कर्व्ड लाइन होती है। और स्ट्रेट लाइन की हेल्प से हम क्या फॉर्म करते हैं? स्ट्रेट लाइन की हेल्प से हम एंगल्स का फॉर्मेशन करते हैं ना। अगर लाइन का भी पता है आप लोगों का, एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। अगर दो स्ट्रेट लाइंस है और उनके स्टार्ट पॉइंट को एक जगह हम ज्वाइन कर दें तो एंगल्स बन जाते हैं। एंगल्स भी बहुत तरह के होते हैं, आपको पता है। एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है, राइट एंगल होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स। इसके अलावा भी अब हम कुछ जानेंगे चिल्ड्रन यहाँ पे। क्या क्या जानेंगे हम लोग? सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन। ये चैप्टर जो है अभी से लेकर, अभी तो आप 7th में हो, 8th, 9th, 10th सारी क्लासेस में ये आएंगे। और बोर्ड में भी ये अच्छे मार्क्स के साथ आते हैं। तो हमें इसको बड़े अच्छे से समझना है। और आप एंगल्स वगैरह तो जो अभी मैंने आपको बताया बेटा, एक एक्यूट एंगल और ये सब तो आप 6th में भी पढ़ रखे हो, आपको याद होगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, सब कुछ हमने। और इसके अलावा भी ट्रायंगल में हम लोगों ने आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, एस्केलेंट ट्रायंगल्स, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सब ये 6th में भी की थी, ध्यान होगा आपको, है ना। लाइन और एंगल्स के, लाइंस और एंगल्स हैं। इसमें भी बेसिकली हम कंप्लीमेंट्री, एडजेसेंट, सप्लीमेंट्री और लीनियर पेयर, इनके बारे में बेसिकली हम ज्यादा कुछ जानेंगे। ओके, बोर्ड पे समझा रही हूँ बच्चों, है ना। ये है हमारा चैप्टर 13।
देखो बच्चों, सबसे पहले देखो, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट है। अगर इस तरह से हम दो स्टार्टिंग लाइंस के स्टार्टिंग पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं बच्चों, तो ये बीच में क्या बन जाता है, एंगल बन जाता है। बताइए, देखिए एंगल के बारे में हम लोग जानते हैं कि एंगल्स जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक्यूट होता है, ऑब्ट्यूस होता है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं बेटा, रिफ्लेक्स एंगल, बहुत सारे होते हैं, बट ये तीन मेजर हैं जो इन तीनों से हम जो है तीन ट्रायंगल्स भी बनाते हैं, है ना। यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये भी पढ़ा चुके हैं आपको सिक्स क्लास में, व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल। अगर कोई भी टू एंगल्स है, सपोज करो एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाए, देन दीज एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद हम जानेंगे व्हाट इज एंगल्स। अगर दो सम निकालें इनका और इनका सम 90 डिग्री आ जाए, तो दीज आर कॉल्ड, तो ये एंगल ए है ना, और यहाँ पे ये एंगल बी है। और देखो यहाँ पे ये एक रे है इसके ऊपर, तो ए प्लस बी मिलकर क्या बन गया, ये बन गया सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक इसी तरह से दो एंगल्स हैं, सपोज करो एक ये एंगल है और यहाँ पे एक एंगल है, ये पहला वाला एंगल ए है और ये दूसरा वाला एंगल बी है। अब देखो इन दोनों को प्लस किए तो 90 आ गया, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम एंगल का एग्जाम्पल। उसके बाद एडजेसेंट एंगल। अब ये देखो दोनों एंगल पास पास के हैं। अगर जैसे सपोज करो कि इस तरह से अगर एक क्वाड्रिलेटरल ले रहे हो, तो ये ए है और ये बी है, ये सी है और ये अगर डी है, तो ए और बी क्या है, एडजेसेंट है। बी और सी क्या है, एडजेसेंट है। सी और डी क्या है, एडजेसेंट है। ये दोनों भी एडजेसेंट है, लेकिन एंगल ए और एंगल सी क्या है, ये अपोजिट एंगल है। इसलिए अपोजिट है बेटा क्योंकि ये दूर बैठे हैं, ये दूर बैठे हैं। और एडजेसेंट कौन है, ए बी है क्योंकि पास पास है, बी सी भी है एडजेसेंट, सी डी भी है एडजेसेंट, और डी ए भी है एडजेसेंट। अब लीनियर पेयर। अब जैसे लीनियर पेयर में क्या होता है बेटा, कि लीनियर पेयर में, ठीक है ना, अब देखो लीनियर पेयर यही है। लीनियर पेयर में क्या होता है कि जो दो एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो, अब यहाँ पे देखो जैसे एक ये रे है यहाँ पे, ठीक है, ये एक रे है, यहाँ पर अगर ओ डाल लो, ये ए और ये बी और ये सी, तो क्या है, सीओ एक रे है यहाँ पे, है ना। और ओ ए और ओ बी दो अपोजिट रे हैं, ये तीनों मिलकर, एक्चुअल में लीनियर पेयर में हमेशा याद रखना कि लीनियर पेयर में इनका सम 180 होता है। लीनियर का मतलब स्ट्रेट होता है, और ये दोनों पेयर मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनाए हैं। तो लीनियर पेयर में बेसिकली याद रखना कि जब भी इसके ऊपर रे स्टैंड करे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर 180 होता है। और कुल मिला के देखो यहाँ पे तीन रे हैं, एक ऊपर की तरफ, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। इसके बाद आगे आ जाते हैं, इसमें क्या है कि अगर सपोज करो कि ये लिखना है बच्चों, आप इसको एक बार लिख लो, अगर लिखना है तो ऐसे बुक में भी है। अगर आपको इसको नोट करना है बच्चों तो नोट कर लो, फिर मैं आगे बताती हूँ।
Done, children? Give me response in chat box. हो गया ना बच्चों? अब जैसे देखो लीनियर पेयर से ही रिलेटेड बता रही हूँ। लीनियर पेयर से रिलेटेड ये है बच्चों कि जैसे सपोज करो पेयर का मतलब तो 2 होता है। अब समटाइम्स क्या होते हैं कि इस तरह की सिचुएशन होती है। पॉइंट यहाँ ले लेती हूँ। तो देखो यहाँ पे 3 बन गया है ना, 3 बन गया। अगर नेमिंग नहीं भी कर रही हूँ मैं, 1 2 और 3 कर रही हूँ, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी क्या होगा, 180 डिग्री होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि ये यहाँ पे भी जो है, जैसे सपोज करो पेयर के फॉर्म में अगर ले तो हम इसको ऐसे लिख ले सकते हैं, पहला ये और ये दोनों मिलकर एक जगह, ये भी 180 है। तो ये भी क्या हो गया, पेयर हो गया। दिस इज फर्स्ट और ये दोनों मिलकर सेकंड। ठीक इसी तरह से सपोज करो कि कोई फिगर है मेरे पास, यहाँ पर एक पॉइंट है, एक इधर एंगल है, एक इधर एंगल है, एक इधर एंगल है, ठीक है ना। और सपोज करो इसमें एक और इधर भी हम ले लें, तो ये सब मिला लें अगर हम, ठीक है, तो सब मिलाकर 180 होता है। इसका रीजन क्या होता है कि अगर यहाँ से इस तरह से हम देखो स्ट्रेट लाइन डालें बच्चों, तो ये ऊपर भी 180 और ये नीचे भी 180, तो ये सारा मिलकर क्या हुआ, ये तो लाइन मैं ड्रॉ की हूँ कंस्ट्रक्शन से, बिना इसको ड्रॉ किए हुए भी। सपोज करो अगर ये 4 था हमारा, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था और ये 4 था, तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये चारों मिलकर 360। अगर प्रूफ करने कहेगा तो फिर मुझे ये वाली कंस्ट्रक्शन से लाइन ड्रॉन करके और बताना पड़ेगा कि ये जब हम 180 होता है और 180 प्लस 180 मिलकर कितना हो गया, 360 डिग्री। आ गया बच्चों समझ में? इन दो को भी हम यूज करते हैं। ये अभी से सब एक जैसे, 8th में भी जाओगे तो यही यूज करोगे, 9th में भी लाइन एंड एंगल्स का पूरा ही चैप्टर आएगा, वहां भी यही सब यूज होगा जो अभी आप पढ़ के जा रहे हैं। डन चिल्ड्रन? डन हो गया बच्चों? नोट डाउन कर लिया आपने? अब देखो इसमें एक और चीज बताती हूँ, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये तो इतनी चीजें आपको समझा दी। और नेक्स्ट जो एक है बेटा, वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ए बी और सी डी, 2 लाइंस है एंड दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, है ना, दिस पॉइंट। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, इसका नाम 1 2 कर देती हूँ। और ये जो दोनों एंगल है 3 4 इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 and angle 3 is equal to angle 4, and these are known as vertically opposite angles. Okay, so when two straight line intersect each other, then vertically opposite angles are equal. अब ये जितनी चीजें मैंने आपको समझाई, सबसे पहले सप्लीमेंट्री, सबसे पहले क्या समझाया मैंने आपको, सबसे पहले समझाई सप्लीमेंट्री, फिर क्या समझाई, फिर आपको समझाई कंप्लीमेंट्री। ओके चिल्ड्रन, देन क्या आपको समझाया, लीनियर पेयर,
उसके बाद अभी वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसके अलावा अगर लीनियर पेयर में 3 एंगल्स हो और अगर 4 एंगल्स हो और दोनों लाइनें इंटरसेक्ट नहीं कर रही हो, जैसे यहाँ भी आपको पता है कि ये चारों मिलकर क्या हो जाएगा 180, सॉरी 360, क्योंकि इधर भी 180 और इधर भी 180, तो 180 प्लस 180 मिलकर 360। तो अगर 4 रे किसी पॉइंट पर आकर मीट कर रही हैं तो उनसे जो एंगल्स बन रहे हैं, सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स इज इक्वल टू 360। और ये सारे जो हैं इन्हीं की हेल्प से हम अपनी एक्सरसाइज बनाने वाले हैं। बच्चों हो जाए तो डन लिख दिया करो, तभी तो मैं आगे कराऊंगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने किया है या नहीं। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। एक ही एक्सरसाइज है इसमें चिल्ड्रन, एक्सरसाइज 13। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द, और इधर से हम लिख सकते हैं, आ रहा है आपको, है ना। कह रहा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। मुझे बताओ चिल्ड्रन, अभी जस्ट पढ़ाई हूँ, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट? गिव मी रिस्पॉन्स इन चैट बॉक्स फास्ट। यस प्रांजल, कॉम्प्लीमेंट मीन्स 90 डिग्री। तो एक एंगल दिया हुआ है और हमें दूसरा एंगल फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट का फर्स्ट है 35 डिग्री, है ना। तो हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 35 डिग्री, एंड दिस इज 10 में से 5 किया 5 और 8 में से 3 किया 5, 55 डिग्री। बहुत इजी है चिल्ड्रन, है ना, आराम से बना सकते हो आप सारे। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकंड जैसे लिख देती हूँ, सेकंड है 47 डिग्री, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर 47 डिग्री है, तो मान लेंगे कि लेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ, किसी भी तरीके से बना सकते हो, लेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ 47 डिग्री इज x, देन x plus 47 is equal to 90 degree, therefore x is equal to 90 minus 47 डिग्री, एंड दिस इज 10 में से 7 गया 3 और 8 में से 4 गया 4, 43 डिग्री। आ गया ना बच्चों समझ में सबको? बहुत इजी है, दो और है, बना लेना। यस आई यू सी, कॉम्प्लीमेंट मीन्स 90 डिग्री। डन चिल्ड्रन?
हर्षिता ने डन लिख दिया, बाकी के बच्चों कर लिया आपने? अब नेक्स्ट करते हैं चिल्ड्रन, ठीक है ना, हमें अब सप्लीमेंट निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड का फर्स्ट क्या है, 80 डिग्री। अब सप्लीमेंट बताओ मुझे चैट में, सप्लीमेंट मीन्स अभी जस्ट बताई हूँ, सप्लीमेंट का मतलब कितना होता है बताओ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लीमेंट? यस 180 डिग्री। प्रांजल गलत लिखा है, 100 लिख दिया है बेटा, या तो टाइपिंग एरर है। 180 डिग्री तेजस ने राइट लिखा है, हाँ आयुषी ने भी करेक्ट लिखा है। दिस इज 180 डिग्री। गुड हर्षिता। अच्छा आंसर 100 डिग्री लिख दी, अभी तो हम बनाएंगे बेटा, है ना। तो अब हम मान लेंगे कि लेट supplement of 80 degrees x, then x plus 80 degree is equal to 180 degree. Therefore x is equal to 180 minus 80 degree and this is 100 degree. ठीक है ना चिल्ड्रन, ये हमारा आ गया। ठीक है, उपलब्धि सही है, 180 डिग्री है होता है, और किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 100 डिग्री। एक और इसी में से बता देती हूँ चिल्ड्रन, है ना, ऐसे तो सब कर लोगे, बहुत इजी है। फोर्थ फोर्थ है 123 डिग्री। लेट सप्लीमेंट ऑफ 123 degrees x, then x plus 123 degree is equal to 180 degree. Therefore x is equal to 180 minus 123 and this is 10 में से 3 गया 7 और 7 में से 2 गया 5, 57 डिग्री आंसर। नेहल मैंने आपको मना किया है ना कि आप क्लास के बीच में कोई चैटिंग नहीं करोगे। जो भी आपको चैट करना है आप क्लास के बात करोगे। डन चिल्ड्रन, गुड। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है, थर्ड में है क्वेश्चन, एमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल इज 36 डिग्री मोर देन द मेजर ऑफ द स्मॉलर। अब देखो इसमें दो तीन बातें हैं चिल्ड्रन, है ना। पहले तो देख लो क्या है, सप्लीमेंट्री है मतलब 180 है, और मेजर ऑफ लार्जर एंगल इज 36 डिग्री। देखा कल हम लोगों ने बहुत पहले इसके पहले क्लास में वर्ड्स प्रॉब्लम बनाए हैं, तो हम छोटे वाले को मान लेते हैं ना, लेट द स्मॉलर angle is x, then larger angle is equal to x plus कितना ज्यादा है 36 डिग्री।
अब इसने क्या कहा, सप्लीमेंट्री है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 36 डिग्री is equal to 180 degree. This indicate 2x plus 36 degree is equal to 180 degree. This indicate 2x is equal to 180 minus 36. And this is 10 में से 6 गया 4 और 7 में से भी 3 गया तो चिल्ड्रन 4. 1 मिनट बच्चों, लाइट कट हो गई है, 1 सेकेंड. दिख रहा है बच्चों बोर्ड? दिख रहा है बच्चों? नहीं. देख पा रहे हो चिल्ड्रन? एक मिनट बच्चों, ट्राई कर रही हूँ कि कैमरे पे लाइट कम पड़े ताकि आप देख सको. अब विजिबल है बेटा? अब देख पा रहे हो चिल्ड्रन आप? चलो मैं बोल रही हूँ, आप लिखो. चिल्ड्रन मैं बोल रही हूँ, लिखो आप. लेट स्मॉलर एंगल इज x. मैं बोल रही हूँ बच्चों, आप लिखो. लेट स्मॉलर एंगल इज x. अब दिख रहा है क्या बच्चों? बताना एक बार. हाँ तेजस, लेकिन फिर भी मैं जो बच्चे नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, मैं बोल दे रही हूँ बच्चों. लाइट चली गई है तो आप लिखो. लेट द स्मॉलर एंगल इज x, देन लार्जर एंगल इज इक्वल टू x प्लस 36 डिग्री. मैं बोल रही हूँ बच्चों, आप लिखो. मैं बोल रही हूँ बेटा, आप लोग लिख लो. लेट स्मॉलर एंगल इज x एंड लार्जर एंगल इज इक्वल टू x प्लस 36. अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 36. नेहल तुम लिख क्यों नहीं रही है बेटा? मैं तुम्हें लिखने को बोल रही हूँ ना. आप क्या चैट बॉक्स में लिखे जा रहे हो तब से? x प्लस 36 इज इक्वल टू 180 डिग्री. आप चैट ही करते रहो. नेक्स्ट लाइन लिखो बच्चों. 2x प्लस 36 इज इक्वल टू 180.
2x प्लस, तो क्लास में आओगे तभी तो समझ में आएगा। क्लास में आप 10 मिनट लेट आओगे तो क्या समझ में आएगा आपको। 2x प्लस 36 इज इक्वल टू 180, सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 36, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 36 इज इक्वल टू 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 3 गया 4, 144। Therefore x is equal to 144 upon 2 and this is 72 degree answer. This is 72 degree answer. हाँ मांग लेना, लेकिन आयुषी जब मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो आप सुनो मुझे, ठीक है ना। हो गया बच्चों, ये क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने, हो गया ना। अब नेक्स्ट मैं बोल रही हूँ, नेक्स्ट करो। अभी क्या है ना बेटा, लाइट नहीं है, दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रही हूँ मैं, फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। लिखो, लेट both angles are x. Let both angles are x. अब आगे लिखो, x plus x इक्वल टू 180 डिग्री। x plus x इक्वल टू 180 डिग्री। दिख रहा है आयुषी क्या आपको बेटा? ठीक है, ठीक है चिल्ड्रन, बोर्ड पे भी लिख रही हूँ। let both the angles are x. According to question, x plus x equal to 180 degree. This indicate 2x is equal to 180 degree. Therefore, x is equal to 180 upon 2 and this is 90 degree. और यही 90 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। दोनों एंगल इक्वल है बच्चों, दोनों एंगल इक्वल हैं, तो दोनों एंगल इक्वल होने के कारण ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। सब बच्चों ने कर लिया इसको? हो गया ना चिल्ड्रन? ठीक है, एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। अब ये तो ओरली है बच्चों, समझो। एक्यूट का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री। तो अगर दो एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं
तो वो कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। अब जैसे सपोज करो एक हमारा 30 डिग्री है और एक हमारा 60 डिग्री है ना बच्चों। ये मैं ना ओरली समझा दे रही हूँ बच्चों आपको, ठीक है ना। अब मैं तो दिख रही हूँ ना आपको, मैं बोल के समझा रही हूँ बच्चों, आप सुनो मुझे। देखो कह रहा है कि क्या दो एक्यूट एंगल जो है वो 180 डिग्री हो सकते हैं या नहीं। एक मिनट चिल्ड्रन, जस्ट ए मिनट। आज पता नहीं लाइट चली गई बच्चों। ठीक है चिल्ड्रन, दिख रही हूँ मैं आपको। तो अब ना बच्चों बोल रहा है ना कि क्या दो एक्यूट एंगल जो है वो 180 डिग्री हो सकते हैं। तो नहीं हो सकते ना बच्चों। मान लो कि एक एंगल हमारा 30 है, एक्यूट का मतलब होता है लेस देन 90। 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। तो वो हमेशा क्या होगा, कभी भी वो जो है वो कभी भी दोनों एंगल जो है हमारे सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। अब सेकेंड ऑप्शन है चिल्ड्रन ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज का मतलब होता है 90 डिग्री से बड़ा। अब दोनों एंगल चिल्ड्रन सपोज करो 90 डिग्री से हमारे बड़े हैं, तो जब दोनों को हम प्लस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो 180 से बड़ा हो जाएगा। तो 180 से बड़ा हो गया तो वो भी कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं होगा। अब थर्ड वन पे आ जाओ। तीसरा जो है बेटा, थर्ड वन जो है वो है राइट एंगल, ठीक है ना। तो दो 90 को अगर हम प्लस करते हैं, सपोज करो 90 प्लस 90 हम करते हैं चिल्ड्रन, तो 90 प्लस 90 मिलकर क्या होता है, 90 प्लस 90 मिलकर 180 हो जाता है। तो इसलिए वो है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नो टू एक्यूट एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री। फिर सेकंड में लिखेंगे नो टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री। और थर्ड में लिखेंगे यस टू राइट एंगल इज equal to 180 degree because right angle is equal to 90 degree and 90 plus 90 180 degree। आ गया ना बच्चों सबको समझ में। चिल्ड्रन गिव मी रिस्पॉन्स, सबको आ गया समझ में ये। अब देखो एक और समझाती हूँ, है ना, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। बुक में देखो आप लोग, एओ बी स्ट्रेट लाइन है और ओसी इसके ऊपर एक रे है ना, ओसी एक रे है। अब एक एंगल की वैल्यू बेटा 64 मिली हुई है और एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमें मालूम है 64 प्लस एक्स, 64 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore, x is equal to 180 minus 64। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 64। और क्या हो जाएगा, 10 में से 6 गया 1, 116 डिग्री इज द आंसर। फिर से रिपीट कर रही हूँ चिल्ड्रन। Here OC is a ray and AOB is a line. We know that sum of linear pair is equal to 180 degree. Therefore 64 plus x is equal to 180 degree. Therefore x is equal to 180 minus 64 and this is 116 degree is the answer। आ गया बच्चों आपको समझ में, ये जो समझाई मैं 6 समझ में आ गया। चिल्ड्रन आपको 6 क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। संदीप x प्लस 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और नहीं आया तो ये लास्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, ठीक है ना बच्चों। ये जो क्वेश्चन है ना लास्ट वाला संदीप, ये मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, ओके। आप इसके पहले तक कर लेना बच्चों, फोर्थ का फिफ्थ तक करा दी ना मैं, फिफ्थ तक कर लेना आप लोग। आप फिफ्थ तक कर देना, सिक्स्थ से करवा दूंगी मैं, ठीक है।